हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं रोज आपके लिए एक न्यू टॉपिक पे वीडियो लेके आऊँगा। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है स्क्वायर एंड स्क्वायर। तो सबसे पहले हम स्क्वायर को जानते हैं। स्क्वायर होता है क्या? व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, जब कोई नंबर को उसी नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो द रिजल्टेंट नंबर इज कॉल्ड स्क्वायर ऑफ द नंबर। एग्जांपल के लिए देख लेते हैं 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2। जब 2 का मल्टीप्लाई हम 2 से ही करेंगे तो जो रिजल्टेंट नंबर है मीन्स जो हमारा आंसर आएगा 4, वो उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं जैसे 3 का स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई 3 इट मीन्स 9। ठीक है, तो जब हम 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें स्क्वायर नंबर मिलेगा जो कि है 9। ठीक है, now 4 मल्टीप्लाई 4 16, 5 का स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई 5 25 एंड 6 का स्क्वायर 6 मल्टीप्लाई 6 36, 7 का स्क्वायर 7 मल्टीप्लाई 7 49, 8 का स्क्वायर 8 मल्टीप्लाई 8 64, 9 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई 9 81। ओके, एंड 10 का 10 मल्टीप्लाई 10 इट मीन्स 100। तो आप बताइए 11 का स्क्वायर क्या होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर की कुछ प्रॉपर्टी होती है, उसको जान लेते हैं। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखा है स्क्वायर ऑफ इवन नंबर आर इवन। अगर कोई इवन नंबर है तो उसका स्क्वायर जो होगा इवन होगा। एग्जांपल के लिए लेते हैं 2। 2 इवन नंबर है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, जो कि क्या है इवन नंबर। आगे देख लेते हैं 12। 12 का स्क्वायर क्या होगा, 12 इवन नंबर है, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, तो ये भी इवन नंबर है 144। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर आर ऑड। अगर कोई ऑड नंबर है तो उसका स्क्वायर भी हमेशा ऑड ही होगा। जैसे 1 ऑड नंबर है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 मल्टीप्लाई 1 1 होता 1 ही होता। ठीक है, नेक्स्ट 9 देख लेते हैं। 9 ऑड नंबर है, 9 का स्क्वायर 9 9 का 81, इट मींस 81 भी ऑड नंबर हो गया। इज दैट क्लियर? नाउ थर्ड प्रॉपर्टी है अ नंबर एंडिंग इन 2 3 7 एंड 8 इज नेवर परफेक्ट स्क्वायर। अगर कोई नंबर जिसका लास्ट डिजिट या हम वंस प्लेस कह सकते हैं या यूनिट प्लेस के यूनिट नंबर कह सकते हैं। ठीक है, अगर 2 3 7 एंड 8 है तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। रैंडम हम कोई नंबर लेते हैं 4 7 8 2, देखो एंड में 2 है तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 3 है तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 7 है तब भी नहीं होगा। 8 है तब भी नहीं होगा। लेकिन क्यों नहीं होगा आइए उसको समझते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 14, 9 8 का 60 सॉरी 64, 9 का 81। ठीक है, अब इसमें ध्यान दीजिए यूनिट प्लेस 1 है, 4 है, 9 है, फिर 6 है, 5 है, 6 है, 9 है, 4 है, 1 है ना। बट 2 3 7 एंड 8 किसी का नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए 2 3 7 एंड 8 जिसका एंडिंग नंबर होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये आप पहले से ही समझ लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट जीरो के लिए देख लीजिए। अगर जीरो लास्ट में जीरो इवन के फॉर्म में है, जैसे 100, तो 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का स्क्वायर रहता है, जीरो इवन नंबर में। ठीक है, लेकिन अगर जीरो ऑड में है 1000 तो 1000 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है। ठीक है, अगर 10,000 होता तो 100 का स्क्वायर होता। इज दैट क्लियर? तो जीरो के लिए ध्यान रखिए, अगर जीरो एंड में इवन है तो मे भी पॉसिबल है कि वो स्क्वायर हो किसी का, बट अगर ऑड है तो वो नहीं होगा। ठीक है, मीन्स उनका नंबर ऑफ जितने जीरो है वो ऑड में है, अगर तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो वो नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है मेथड ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं गिवन नंबर का। ठीक है, सपोज हमारे पास गिवन नंबर है 144, तो 144 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे हम। फर्स्ट 1 4 4 ऐड करेंगे क्योंकि इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 अगेन इवन नंबर, 2 3 जा 6 एंड 2 6 जा 12, 2 1 and 8 16, 2 9 3 3 and 3 1। तो 144 को आप क्या लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो 144 इसका स्क्वायर रूट होगा। तो आइए देख लेते हैं इसका क्या बनाएंगे हम 2 2 एंड 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अगर स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट आ जाएगा 144,
तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू 4, 4 3 12, ठीक है। तो 144 किसका होगा, 12 का होगा। इज दैट क्लियर। तो हम सीख रहे थे मेथड ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट। तो सेकंड मेथड है डिवीजन मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। इससे हम जो बड़े नंबर है उनका भी स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें हम पेयर बनाएंगे पहले 1 8 7 6 9, पेयर पीछे से बनाएंगे, ध्यान रखना 2 2 का पेयर, ठीक है, एंड 1 सिंगल रहेगा, ठीक है। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1, तो ध्यान देना 1 1 सा 1, ठीक है, ये माइनस होगा तो 1 से 1 माइनस क्रॉस, और यहाँ जो ऊपर है वही नंबर हम यहाँ ऐड भी करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 2। अब यहाँ सिंगल डिजिट नहीं आएगा, ये 2 डिजिट जो हमने पेयर बनाया था वही पेयर हमारा यहाँ आएगा, ठीक है। तो देखते हैं, आप ध्यान देना है कि जिस डिजिट से हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे वही यहाँ भी लेंगे 2, 21 मल्टीप्लाई 21, तो 2 1 होगा, 2 करें तो 42, नहीं होगा तो 3 से लिखें, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6। अब हम माइनस करेंगे, ठीक है, और यहाँ 3 प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 26, एंड 17 में से 9 माइनस 8, और यहाँ 7 में 6 माइनस 1, एंड पीछे हमारे 2 डिजिट थे कौन, 6 एंड 9, इन दोनों को भी ले लेंगे। अब देख हम ध्यान देंगे 9 किसका स्क्वायर रूट होगा, या तो 9 3 से आता 3 की टेबल में आता है, या तो 9 9 की टेबल में आता है, नहीं सॉरी 7 की टेबल में आता है, ठीक है। तो 3 से करेंगे तो नहीं होगा, हम लेंगे 7, ठीक है, 7 7 ज़ा 49, कैरी 4, 7 6 ज़ा 42, 4 46, कैरी 4, 7 2 ज़ा 14 15 16 17 18, ओके। तो क्रॉस आया, तो अंडर रूट 1 8 7 6 9 का आंसर क्या आ जाएगा 137। इज दैट क्लियर। इस वक्त आपने ध्यान देना है जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें, जैसे 1 1 जा 1, ठीक है, तो वही नंबर ऐड होगा, और फिर जो नेक्स्ट नंबर होगा उसका मल्टीप्लाई दोनों में होगा, ठीक है। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, फिर 3 ऐड होगा 26 आया, फिर हमने 7 लिया 7 7, और पहचानने का इजी तरीका जो लास्ट नंबर बचेगा हमारे पास, ध्यान दीजिएगा यह 9 है, तो हम 1 to 9 चेक करेंगे कि 9 किसका स्क्वायर में आता है। 1 एक 3 में आता है, 3 3 जा 9, एंड एक 7 में आता है, 7 7 जा 49, तो ये हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाता है। इज दैट क्लियर। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।